नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगिता प्लस नेट परीक्षा की, और उसी तैयारी के क्रम में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष। इससे पूर्व उनके दो निबंध नेट के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए थे, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो। दोनों निबंध प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आपको जो दो निबंध भारतेंदु जी के पढ़ने हैं वह हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो और वैष्णवता और भारतवर्ष। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे भारतवर्ष और वैष्णवता पर। यह लगभग 1884 से पहले का लेख है। हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु ने पुनर्जागरण में भारतेंदु जी का योगदान बहुत ज़्यादा है। नए नए विषयों पर जो गद्य विधाएँ हो सकती हैं, जितनी भी नई नई गद्य विधाएँ, उनका विकास उनके काल से माना जाता है। उसके अंतर्गत निबंध की प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही हुआ है, नए नए विषयों पर। और उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को जगाने का कार्य भी अपने लेखों के माध्यम से किया है, ताकि जो भारतवर्ष की जो तमाम उस समय कुरीतियाँ फैली हुई थी या जो गलतफहमियाँ फैली हुई थी, उनको दूर करने का प्रयास भी वो अपने लेखों के माध्यम से करते रहे। एक तरीके से सामाजिक जनता को जागृत करने का कार्य वह अपने लेखों के माध्यम से करते रहे हैं। वैसा ही एक लेख है वैष्णवता और भारतवर्ष। वैष्णव धर्म, विष्णु के तमाम अवतार इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में शाक्त धर्म को मानने वाले कुछ लोग थे, कुछ शैव धर्म को मानने वाले थे, कुछ वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और इनमें आपस में मतभेद वाद विवाद भी चलता रहता था। तो उसी क्रम में लिखा हुआ यह निबंध हम पढ़ेंगे। अन्य चीज़ों पर चर्चा हम निबंध के मध्य में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। भारतेंदु जी कहते हैं कि यदि विचार करके देखा जाए तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया, और इसी हेतु क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हैं। आर्यों ने आदिकाल से सूर्य ही को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना और इनका मूल मंत्र गायत्री इसी से इन्हीं सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है। सूर्य की किरणें आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सून वह जलों में और मनुष्यों में व्याप्त रहती हैं, और इसके द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है। इसी से ही सूर्य का नाम नारायण है। हम लोगों के जगत के ग्रह मात्र जो सब प्रत्येक ब्रह्मांड है, इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर है। इसी से नारायण का नाम अनंत कोटि ब्राह्मण नायक है। इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है। इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे, और इसी से उस काल के भी आर्य वैष्णव थे। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। द्वे यदा सवृत्त मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट तद्विष्णु परमं पदम विष्णु कर्माणि पश्यत यत्र गावो भूरि श्रृंगा इंद्र विष्णु वृक्षक्रमे इत्यादि श्रुति जो सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादक थी, आदि दैविक सूर्य की विष्णु मूर्ति के वर्णन में विख्यात हुई। तो ये कह रहे हैं कि सूर्य के लिए सूर्य जो है उसका नाम नारायण है, और वो वैष्णव धर्म के ही परिचायक है। वैसे आर्य प्राचीन रूप से ही वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। चाहे जिस रूप से हो, वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई। उसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर मानी गई, अर्थात अग्नि। आर्यों का दूसरा देवता अग्नि है। आर्यों का प्रथम देवता कौन है? सूर्य। और उसको किसका परिचायक माना है? वैष्णव धर्म का, विष्णु का अवतार माना है। विष्णु माना है उसको, अवतार नहीं, विष्णु माना है। दूसरा देवता माना है अग्नि को। अग्नि यज्ञ है और यज्ञो वह विष्णु, यज्ञ से ही रुद्र देवता माने गए हैं। आर्यों के एक छोड़कर दो देवता हुए, फिर 3 और 3 से 11 को त्रिविध करने से 33, और इसी 33 से 33 करोड़ देवता हुए। इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से कितना घनिष्ठ संबंध है। किंतु यूरोप के पूर्वी विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं, वह अनार्यों के देवता हैं।
इसके वे लोग 8 कारण देते हैं। प्रथम, वेदों में लिंग पूजा का निषेध है। यथा वशिष्ठ इंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को शिष्ण देवा से बचाओ इत्यादि। ऋग्वेद और अन्य ऋचाओं में भी शिष्ण देवा लोगों को असुर दस्यु इत्यादि कहा है, और रुद्री में भी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की गई है। दूसरी युक्ति यह है कि स्मृतियों में लिंग पूजा का निषेध है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वशिष्ठ स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है। तीसरी युक्ति में वो कहते हैं कि लिंग पूजक और दुर्गा भैरवादिकों के पूजक ब्राह्मण को पंक्ति से बाहर करना लिखा है। मिताक्षरावृत ब्रह्मांड पुराण के वाक्य, ये उन्होंने उसका पूरा दिया है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं आप ब्राह्मण पुराण के अंतर्गत। जब भी कोई बड़ा विद्वान अपना लेख लिखता है या अपनी बात को कहता है तो उस समय विरोध की संभावना बहुत अधिक थी, आज भी होती है। तो इसीलिए साथ साथ आप चाहे रामचंद्र शुक्ल के देख लीजिए, चाहे भारतेंदु जी के देख लीजिए, ये लोगों ने जहाँ से जो उक्ति ली है, जिसको पढ़कर अपना विचार प्रकट किया है, उसको इन्होंने वहाँ पर कहते हैं फुटप्रिंट की तरह उसको बिल्कुल वहाँ पर आपको तथ्य दिए कि ये आप चाहें तो इस जगह आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यानी कि ऐसे ही हवा में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं वो वेद उपनिषद श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कह रहे हैं। भारतेंदु जी की जो बात मुझे सर्वाधिक प्रभावित करती है, एक तो जो पहले कभी नहीं लिखा गया, जितनी भी गद्य की विधाएं उन सब का सूत्रपात इनके युग में हुआ और लगभग इन्होंने हर विधा पर लिखा है। दूसरा, 34 वर्ष और 11 दिन शायद कुछ इतना ही जिए थे, तब इन्होंने इतना सब कुछ लिख दिया, इतनी पुस्तकों का अनुवाद कर दिया, निबंध क्या, मतलब हर विधा पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अगर थोड़ा सा और जीते तो क्या कमाल होता। जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद स्मृतियाँ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबका अध्ययन किया। और उसके बाद जो सबसे नई जो चीज़ थी, पत्र पत्रिकाओं का विकास, अखबार निकाले, मतलब सब कुछ इन्होंने अपनी इतने से जीवन काल में भी कर लिया। 30 वर्ष की आयु तक हम लोग नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और भारतेंदु जी ने इतने कम समय में जो किया, उसे सुनने के बाद ऐसा विश्वास करना भी मुश्किल होता है कि ऐसे भी कोई विद्वान हो सकते हैं क्या। तो देखिए कितनी सारी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया है, उनका यहाँ रेफरेंस दिया है। आगे देखते हैं। चतुर्विश्मत पाराशर व्याख्या में माधव श्लोक 29, आप स्तंभत भागवत चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्याय 28 श्लोक और धर्माविधिसार के 30वें परिच्छेद का पूर्वार्ध देखिए। चौथी युक्ति पर वो लोग कहते हैं कि लिंग का तथा दुर्गा भैरवादि का निर्माल्य खाने में पाप लिखा है। कमलाकार, नृड्य, सिंधु, आचार, माधव आदि ग्रंथों में सैकड़ों वाक्य हैं, देख लो। 5वें शास्त्रों में शिव मंदिर और भैरवादि के मंदिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है। 6वें लोग कहते हैं कि शैव बीज मंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़कर और देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं। या तो शिवोपासक स्मार्त हैं या शाक्त हैं। शाक्त भी शिव को पार्वती का पति समझकर विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं। जंगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वे बहुत ही थोड़े हैं। जंगमादि है ना। शाक्त तो जो दीक्षित होते हैं वे प्राय कोलही हो जाते हैं। सौर गाणपत्य की तो कुछ गिनती ही नहीं, किंतु वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़कर और इन में भी जो निरे आग्रही हैं वे तो साधारण स्मार्तों से कुछ भिन्न नहीं। तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन समाज से कुछ भिन्न नहीं, और एक प्रकार के अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। तो जिन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षा ले रखी है वो तो वैष्णव धर्म में दीक्षित है। जिन्होंने दीक्षा किसी से भी कोई दीक्षा नहीं लिखी है, भारतेंदु जी के अनुसार वो सभी भारतीय कौन है, वैष्णव ही हैं। और देखिए शिव जी को हम देखते भी हैं ना। अब शिव का रूप जो हम जानते हैं, देखिए इस चीज़ को बहुत बार मैं क्लियर कर चुकी हूँ। हमारे समाज पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है? तुलसीदास के रामचरित मानस का, ठीक है। और उसके माध्यम से ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ उन्होंने समन्वय का, अच्छा तुलसीदास के रामचरित मानस को समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। अब वहाँ उन्होंने वैष्णवों का और शैवों का क्या दिखाया? समन्वय दिखाया है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि राम शिव की पूजा करते थे और शिव राम की। लेकिन जब यदि आप रामायण पढ़ें या कोई भी धर्म ग्रंथ यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि राक्षस जो असुर लोग प्रजाति है जो वो किसकी स्तुति करते थे? शिव की। रावण को या उनके दक्षिण में रहने वाले जितने भी ये जो असुर जाति थी, ठीक है। अब देखिए राक्षस तो हम उनको कह देते हैं, बाकी साउथ में असुरों का जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत पूजा किसकी होती थी? शिव की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन जो सामान्य जन थे वो शिव की पूजा नहीं करते थे। वैष्णवों
की विजय दिखाई है शैव वालों पर। अगर आप उसको दूसरी तरीके से अगर रामचरितमानस को देखें तो दक्षिण भारत में किसकी पूजा होती थी? शिव की। तो राम जीतते हैं उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ तुलसी ने ये एक छोटा सा वो भी है कि वो देवी की भी आराधना करते हैं। राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ी है ना, तो उसमें राम किसकी? शक्ति की भी पूजा करते हैं। तो ये बहुत सारा समन्वय की चेष्टा करी, क्योंकि उस समय इतने सारे मत प्रचलित थे। अभी तो हम इनका नाम पढ़ के ही हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं ये भारतेंदु जी ने क्या लिख दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें समाज में प्रचलित थी। हम लोग क्योंकि अब थोड़ा धर्म जाति और इन बंधनों से शिथिल होते जा रहे हैं और मोटे मोटे चीज़ों को जानते हैं, तो ये इसकी बारीकियाँ हैं हर धर्म की जो यहाँ पर ये लिख रहे हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे तो समझ भी जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार से अदीक्षित वैष्णव तो सभी ही हैं। सातवीं युक्ति इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था, वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे, और इसी हेतु लिंग, ढौका, सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों की है जो अनार्य हैं। क्यों है? क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं जानते थे। आठवें शिव, काली, भैरव इत्यादि के वस्त्र, निवास, आभूषण आदि सभी आर्यों से भिन्न हैं। शमशान में वास, अस्थि की माला जैसी चीजें इन लोगों की वेशभूषा शास्त्रों में लिखी है, वे आर्योचित नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में शिव का, भृगु और दक्ष आदि का विवाह कई स्थल पर लिखा है और रुद्रभाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर है। यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्ति यूरोपीय विद्वानों की है, हम लोगों से इसका कोई संबंध नहीं, किंतु इस विषय में बाहर वाले क्या कहते हैं केवल यह दिखलाने के लिए लिखी गई। यानी भारतेंदु जी यहाँ पर पश्चिमी लोगों का या बाहरी लोगों का आर्यों के बारे में क्या विचार है, ये जानने के लिए सारी चीज़ें हमें बताने के लिए, इन सारी चीज़ों से हमको ज्ञात कराने के लिए सब यहाँ पर पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि पश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आर्य लोग जब मध्य एशिया में थे तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं। जेरोस्ट्रियन ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं से भिन्न होने के पूर्व के लेखे, उनमें भी विष्णु का वर्णन है। वेदों के आरंभ काल से पुराणों के समय तक तो विष्णु महिमा आर्य ग्रंथों में पूर्ण है। वरंच तंत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी भांति एक क्षत्र विष्णु की महिमा का भी राज्य है। आर्य मध्य देश से आए थे, कुछ कहाँ से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मत है। इस तरीके की हिस्ट्री में चीजें पढ़ने को मिलती हैं हमें। पंडित वर बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभक्त किया, यथा वेदों के आदि समय की वैष्णवता, ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पाणिनि और इतिहास के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवता और आधुनिक समय की वैष्णवता। अब इन सभी बिंदुओं पर आगे भारतेंदु जी अपने विचार प्रकट करेंगे। इससे पूर्व मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। या तो सिर्फ आपको लग रहा है कि आपने ये लेख सर्च किया, आपके सर्च में आ गया, आपने देख लिया, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको जानकारी देना चाहती हूँ जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी राज्य से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको निबंध है, कहानी है, नाटक हैं, उपन्यास हैं, शुक्ल की पुस्तक है, पुराने पेपर हैं, सभी परीक्षाओं के सब कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बस आपको प्लेलिस्ट को चेक करना है, वहाँ जाना है और पूरी तैयारी कर लेनी है। जैसे कहानी वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो जितनी भी कहानी आपकी सिलेबस में वहाँ पे हैं सबको पढ़ डालिए, एक ही जगह से पढ़ डालिए। हर चीज़ के लिए अलग अलग किताबें या अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कविताएँ जो आपके सिलेबस में वो हैं, मीरा है, मध्ययुगीन जो भी, मीरा तो शायद अभी नहीं है, अभी ऐड कर दूंगी कल परसों में। बाकी कबीर हैं, बिहारी हैं, घनानंद हैं, बहुत सारे कवि आपको मिल जाएंगे, मध्यकाल के भी मिल जाएंगे, आदिकाल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो है, मतलब सभी कालों की आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बस प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और जुड़े रहें मेरे साथ, नियमित बने रहें। आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छा लगे, आपको संतुष्टि मिले तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदों के आदि समय में विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति हैं। विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व या कर्म का स्वामी नहीं कहा गया, वरंच सर्वेश्वर की भांति स्तुति किया गया। यथा विष्णु पृथ्वी के 7 तहों पर फैला है। विष्णु ने जगत को अपने 3 घर के भीतर किया है, जगत उसी की रज में लिपटा है। विष्णु के कर्मों को जो देखो कि इंद्र का सखा है। विष्णु के कर्मों को
देखो जो कि इंद्र का सखा है। ऋषियों विष्णु के ऊंचे पद को देखो जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों स्तुति गाकर विष्णु के ऊंचे पदों को खोजो इत्यादि। तो ये सब ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया, उसका हिंदी अनुवाद करके यहाँ पर भारतेंदु जी ने लिखा है। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया है और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, सूर्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा है। इन मंत्रों में विष्णु के विषय में रूप का परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने 3 पदों से जगत को व्याप्त कर रखा है। यहाँ पे इस तरीके की कथा भी है ना, वो ब्राह्मण और वामन अवतार वाली है ना, बौने के अवतार वाली, जहाँ 3 डग में सब कुछ नाप लिया था उन्होंने। यास्क का ग्रंथ कौन सा? निरुक्त। यास्क ने निरुक्त में अपने से पूर्व के 2 ऋषियों का मत इसके अर्थ में लिखा है। यथा शाक्य मुनि लिखते हैं कि ईश्वर का पृथ्वी पर रूप अग्नि है, घन में विद्युत है, आकाश में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी पर होती थी, यह अनुमान होता है। सब भाषाओं में अद्यापि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उगते हुए सूर्य को सब पूजते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है जो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी परीक्षा की दृष्टि से। पहले इसको समाप्त करते हैं, उसके बाद अरुण भाव सूर्य के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को 3 पद मानते हैं। दुर्गाचार्य अपनी टीका में इसी मत को पुष्ट करते हैं। सायणाचार्य विष्णु के 52 अवतार पर इस मंत्र को लगाते हैं किंतु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं। इस बात को बहुत से लोगों ने एक मत होकर माना है। अस्तु, विष्णु उस समय आदित्य ही को नामांतर से पुकारा है। स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे, इसका झगड़ा हम यहाँ नहीं करते। यहाँ यह सब लिखने से हमारा केवल यह आशय है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु, सूर्य ये तीनों रूप विष्णु के ही हैं। इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु ये 3 देव जो है मूर्तिमान देव हुए हैं। ब्राह्मणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न कहकर विस्तृत रूप से वर्णित है। और शतपथ, ऐत्रेय और तैत्रीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत का राज्य बिचाने वाला इत्यादि कहकर इसको लिखा गया है। इतिहासों में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है, वरंच इतिहासों के समय में विष्णु के अवतारों का पृथ्वी पर माना जाना भी प्रकट है। ठीक है, अब इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। पाणिनि के समय के बहुत पूर्व कृष्णावतार, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति प्रचलित थी। यह उनके ही सूत्र से स्पष्ट है। यथा जीव को अर्थे चापणे वासुदेव, कृष्ण नमोच्यते सुखम ये यात। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, ये सब उन्होंने यहाँ पर उनके वो दिए हैं परिचय। और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सुभद्रा नाम इत्यादि के पाणिनि के लिखने से ही सिद्ध है कि उस समय के अति पूर्व कृष्णावतार की कथा भारतवर्ष में फैल गई थी। यूनानियों के उदय के पूर्व पाणिनि का समय सभी मानते हैं। विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा के नियम भी बदले। यथा पूर्व में यज्ञाहुति, फिर बलि और अष्टांग पूजा आदि हुई और देव विषय ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन आदि से उसकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। देव विषयक ज्ञान की वृद्धि के अंत में सब पूजन इत्यादि से उसकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई। तो ये सब चीजें आप देखते हो ना, भक्ति काल के अंतर्गत भी देखे, जिसपे बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं है। पहले कर्म कांड का बोलबाला हुआ और जब उससे समाज में विकलता आने लगी, समाज पतन की ओर जाने लगा, तो फिर इस तरीके के मत भी आए कि केवल ईश्वर की भक्ति ही कर लो। अगर आप ये कर्म कांड नहीं कर सकते तो ईश्वर की भक्ति कर लो प्रेम पूर्वक, तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं। पुराणों के समय में तो अब ज्ञान भक्ति में कौन बड़ा है, ये सारी चीजें मत स्पष्ट मतलब चलते रहे समय समय पर। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के समय तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था, ये सब पर विदित ही है। वैष्णव पुराणों की कौन कहे, शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है, उसके बहुत से नियम पुराणों के समय से और फिर तंत्रों के समय से चले हैं। 2000 वर्ष की पुरानी मूर्तियां वाराह, राम, लक्ष्मण और वासुदेव की मिली हैं और उन पर भी खुदा हुआ है कि उन मूर्तियों की स्थापना करने वाले का वंश भागवत अर्थात वैष्णव था। राजतरंगिणी के ही देखने से राम, केशव आदि मूर्तियों की पूजा यहाँ बहुत दिनों से प्रचलित है, यह स्पष्ट हो जाता है। इससे इसकी नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा ना करके यहाँ थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं। अब वो इस पर क्यों कारण निरूपित करते हैं वो देखती है। मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है तो क्रमशः उसकी उन्नति करता जाता है और उस विषय को जब तक एक अंत तक नहीं पहुंचा लेता संतुष्ट नहीं होता। सूर्य के मानने की ओर जब मनुष्य की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी वे लोग ऐसी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते गए। प्रथमतः कर्म मार्ग में फंसकर लोग अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं,
किंतु बुद्धि का यह प्रकृत धर्म है कि यह ज्यों जो समुज्वल होती है अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। थोड़ी बुद्धि बढ़ने से ये विचार चित्त में उत्पन्न होता है कि इतने देवी देव इस अनंत सृष्टि के नियामक नहीं हो सकते, इनका कर्ता स्वतंत्र कोई विशेष शक्ति संपन्न ईश्वर है। तब उसका स्वरूप जानने की इच्छा होती है, अर्थात मनुष्य कर्म कांड से ज्ञान कांड में आता है। ज्ञान कांड में सोचते सोचते संगति और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर निरीश्वरवादी हो जाता है या उपासना में प्रवृत्त होता है। उस उपासना की भी विचित्र गति है। यद्यपि ज्ञान वृद्धि के कारण प्रथम मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराकार की ओर रुचि करता है, किंतु उपासना करते करते जहाँ भक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं अपने उस निराकार उपास्य को भक्ति फिर साकार कहने लगता है, फिर भक्त साकार कहने लगता है। बड़े बड़े निराकारवादियों ने भी प्रभु दर्श दो, अपने चरण कमलों को हमारे सिर पर स्थान दो, अपनी सुधामयी वाणी श्रवण कराओ इत्यादि प्रयोग किया है। वैसे ही प्रथम सूर्य पृथ्वीवासियों को सबसे विशेष आश्चर्य और गुणकारी वस्तु बोध हुई, उससे फिर उनमें देव बुद्धि हुई। होता क्या है कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो भी बाद में भले ही उनको लगता है कि यार एक ही शक्ति जगत में व्याप्त है, ऐसा सोचकर वो परम ब्रह्म मानकर निर्गुण की उपासना तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें भक्ति का भावना बढ़ती है तो फिर वो भी अपने ईश्वर से एकाकार चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, ईश्वर को सुनना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं। और जब किसी को आप सुनना चाहो, महसूस करना चाहो, अनुभव करना चाहो, मिलना चाहो तो उसका होना आवश्यक है ना, और होना आवश्यक है मतलब उसका कोई आकार है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसी ओर लौटते हैं। अब इसी बात पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब पहली बार पृथ्वीवासियों ने सूर्य को देखा तो विशेष आश्चर्य और गुणकारी वस्तु बोध हुई, उससे फिर उनमें देव बुद्धि हुई। देव बुद्धि होने से ही अधिभौतिक सूर्य मंडल के भीतर एक अधिदैविक नारायण माने गए। फिर अंत में यह कहा गया कि नारायण एक सूर्य में ही नहीं सर्वत्र हैं और अनंत कोटि सूर्य चंद्र तारा उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, अर्थात आध्यात्मिक नारायण की उपासना में लोगों की प्रवृत्ति हुई। इन्हीं कारणों से वैष्णव मत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभाविक है। एक मिनट देखते हैं। जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। क्रिस्तान, मुसलमान, ब्राह्म, बौद्ध उपासना सबके यहाँ मुख्य, किंतु बौद्धों में अनेक सिद्धों की उपासना और तप आदि शुभ कर्मों के प्राधान्य से वह मत हम लोगों के स्मार्थ मत के सदृश है। और क्रिस्तान, ब्राह्म, मुसलमान आदि के धर्म में भक्ति की प्रधानता के ये सब वैष्णवों के ही सदृश हैं। इंजिल में वैष्णवों के ग्रंथों का बहुत सा विषय लिया है। ईसा के चरित्र में श्री कृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है और यह विषय सविस्तार भिन्न प्रबंध में लिखा गया है। तो जब ईसाइयों के मत को ही हम वैष्णवों का अनुगामी सिद्ध कर सके हैं, फिर मुसलमान जो क्रिस्तानों के अनुगामी है वे हमारे अनवनुगामी हो चुके, यानी वो बाद की बात है। यद्यपि यह निर्णय करना अभी अत्यंत कठिन है कि अति प्राचीन ध्रुव, प्रहलाद आदि, मध्यावस्था के उद्धव, आरुणि, परीक्षित आदि और नवीन काल के वैष्णवाचार्यों के खान पान, रहन सहन, उपासना रीति, बाह्य चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु उपासना का मूल सूत्र अति प्राचीन काल से अविच्छिन्न चला आता है। ध्रुव, प्रहलाद आदि वैष्णव तो थे, किंतु अब के वैष्णवों की भांति कंठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे, मांस आदि नहीं खाते थे। इन बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है, उससे स्पष्ट होता है कि आगे चलकर वैष्णव मत में खाने पीने का विचार छूटकर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत प्रवृत्त किया है कि इसमें सब मनुष्य समानता लाभ कर परस्पर खान पान आदि से लोगों में एकता बढ़े और किसी जाति, वर्ण, देश का मनुष्य क्यों ना हो वैष्णव पंक्ति में आ सके। किंतु उन लोगों की यह उदार इच्छा भली भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राह्मणों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने उस समुन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया, जिससे अब वैष्णवों में छुआछूत सबसे बढ़ गया है। बहुदेवोपासकों की घृणा देने का अर्थ वैष्णवादिक के किसी का स्पर्श बचाते वहां तक एक बात थी, किंतु अब तो वैष्णवों में ही ऐसा उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय के वैष्णव दूसरे संप्रदाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते और 7 कनौजियां 9 चूल्हे वाली मसल हो गई है। किंतु काल की वर्तमान गति के अनुसार ये लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इसकी तभी उन्नति होगी जब इसके बाह्य व्यवहार और आडंबर में न्यूनता होगी, एकता बढ़ाई जाएगी। दिखावे में फालतू के जो ढोंग विद्याएं, आडंबर हैं, उनको कमी करनी चाहिए और एकता यदि समाज में बढ़ेगी, सबको वैष्णव कहलाने लगेंगे तब बढ़ेगी। सब वैष्णव तो यार सभी है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, तो वो सभी हैं, लेकिन इतने सारे उसकी वो बना दी गई रीति नीति, इतने सारे भेदभाव वो कर दिए गए, सबके बांट दिया गया धर्म के नाम पर।
यह काल ऐसा है कि लोग उसी मत को विशेष मानेंगे जिसमें बाह्य देह कष्ट न्यून हो। यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का प्रकृत धर्म है, इस हेतु उसकी ओर लोगों में रुचि होगी, किंतु उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है। प्रथम तो गोस्वामी गण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे, तब काम चलेगा। गुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती, जिसके ना होने से शील नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते। दूसरे, या तो वे अति रूखे क्रोधी होते हैं या अति विलास लालच होकर स्त्रियों की भांति सदा दर्पण ही देखा करते हैं। अब वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस 19वीं शताब्दी में वह श्रद्धा जाए अब नहीं बाकी है। अब कुकुर में गुरु का भी चरणामृत लिया जाए, वह दिन छप्पर पर गए। जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हैं, उन्हीं के शील संकोच से प्राचीन धर्म इतना भी चल रहा है। 20-25 वर्ष पीछे फिर कुछ नहीं है। अब तो गुरु गोसाई का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसको देख सुनकर लोगों में श्रद्धा से स्वयं चित्ताकृष्ट हो, है ना। विकलांग श्रद्धा का दौर कुछ याद आया। स्त्री जनों का मंदिरों से सहवास निवृत्त किया जाए। केवल इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्णचंद्र की केली कथा, जो अति रहस्य होने पर भी बहुत परिमाण में जगत में प्रचलित है, वे केवल अंतरंग उपासकों पर छोड़ दी जाए। उनके महात्म्य मत विशद चरित्र का महत्व यथार्थ रूप से व्याख्या करके सबको समझाया जाए। रास क्या है, गोपी कौन है, इन सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति सम्मत उनका ज्ञान वैराग्य भक्ति बोधक अर्थ किया जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। हालांकि ये निबंध पहले मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसको शुक्ल के, जब आपको कृष्ण भक्ति वाला पक्ष मैंने आपको समझाया था शुक्ल की पुस्तक में भी और सरल इतिहास में भी, तब मैंने आपको स्पष्ट किया था कि ये सब किसी को ये पता ही नहीं है कि गोपियाँ क्या है, रास को पता ही नहीं है कि रास क्या है। रास लीला करके वो तो इतने गोपियों के स्वामी थे, कृष्ण के अवतार को की गरिमा को ही नष्ट कर दिया इन ढोंगी बाबा लोगों ने, है ना। जबकि उनका ज्ञान भक्ति पर, गोपियाँ इंद्रियों का प्रतीक है। मतलब बहुत कुछ है जो समझने समझाने को है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें कृष्ण को देवताओं के चरित्रों के साथ अपने हिसाब से लोगों ने खेल किया है ना। निम्नता की ओर, अवनति की ओर ले जाने वाले ही चीजें, जो वास्तविक ज्ञान है वो उन धर्मात्माओं को था ही नहीं। देखा कि कैसे कैसे गुरुओं के दर्पण को नहीं छोड़ रहा। मंदिरों में स्त्री सहवास याद आया आपको, देवदासी प्रथा याद आई आपको, बहुत अच्छे से भारतवर्ष में प्रचलित थी। तो ये सब ढोंग विद्या। और आपने देखा सिद्धों का जो था, सिद्धों वाला प्रसंग मैंने अब, जब पंचमकार की साधना प्रचलित थी, जब इतने सारे आडंबर है तो उसका जो वास्तविक अर्थ है धर्म का वो तो कहीं छुप गया। कल भी आपने शायद धर्म और समाज चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला पढ़ा होगा, उसमें भी आपको समझाया था, तो पुनः व्याख्या नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हैं। यह सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्रुति सम्मत उनका ज्ञान वैराग्य भक्ति बोधक अर्थ किया जाए। यह भी दबी जीभ से हम डरते डरते कहते हैं कि व्रत स्नान आदि वहीं तक रहें जहाँ तक शरीर को अति कष्ट ना हो। जिस उत्तम उदाहरण के द्वारा स्थापक आचार्य गण ने आत्म सुख विसर्जन करके भक्ति सुधा से लोगों को प्लावित कर दिया था, उसी उदाहरण से अब भी गुरु लोग धर्म का प्रचार करें। बाह्य आग्रह को छोड़कर केवल आंतरिक उन्नत प्रेम में भक्ति का प्रचार करें। देखें कि दिगदिगंत में हरिनाम की कैसी ध्वनि उठती है, और विधर्मी गण भी इसको सिर झुकाते हैं कि नहीं। और सिख कबीरपंथी आदि अनेक दल के हिंदू गण भी सब आपसे आप बैर छोड़कर इस उन्नत समाज में मिल जाते हैं कि नहीं। उन्हें कहना है कि यदि भारतवर्ष को एक करना है तो ये धर्म गुरुओं का भी है कि वो फालतू की ये आडंबरबाजी और ये सब छोड़कर ऐसा कुछ नया करें कि जिससे सब लोग वैष्णव धर्म के अंतर्गत सहजता अनुभव करें और मतलब एक होके रहें। जो कोई कहे कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का प्रकृत मत है, तो उसके उत्तर में यह स्पष्ट करेंगे हम कि वैष्णव मत ही भारतवर्ष का मत है और वह भारतवर्ष कह हड्डी लहू में मिल गया है। इसी के अनेक प्रमाण है, क्रम से सुनिए। पहले तो कबीर, दादू, सिख, बाउल आदि जितने पंथ हैं सब वैष्णवों की शाखा प्रशाखा ही हैं और सारा भारतवर्ष इन पंथों से छाया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये कौन है, ये निर्गुण पंथी हैं, लेकिन है तो विष्णु के ही ना, कृष्ण के ही उसमें आए। अवतार और किसी देव का नहीं, क्योंकि इतना उपकार ही दस्यु दलान आदि किसी से नहीं साधित हुआ है। नामों को लीजिए तो क्या स्त्री क्या पुरुष, आधे नाम भारतवर्ष के विष्णु संबंधी और आधे में जगत है। कृष्ण भट्ट, राम सिंह 1019, गोपाल दास, हरिदास, राम गोपाल, राधा, लक्ष्मी, रुक्मण, गोपी, जानकी आदि। विश्वास ना हो तो कलेक्ट्री के दफ्तर से मुर्दम शुमारी के कागज निकाल कर देख लीजिएगा। वो एक दिन डाक घर में बैठकर चिट्ठियों के लिफाफों की सैर कीजिएगा। ग्रंथ काव्य नाटक
ग्रंथ, काव्य, नाटक आदि के संस्कृत या भाषा के जो प्रचलित हैं उनको देखिए। रघुवंश, माघ, रामायण आदि ग्रंथ विष्णु चरित्र के ही बहुत हैं। पुराणों में भारत, भागवत, वाल्मीकि रामायण यही बहुत प्रसिद्ध है और ये तीनों वैष्णव ग्रंथ हैं। व्रतों में सबसे मुख्य एकादशी है, ये वैष्णव व्रत है और भी जितने व्रत हैं उनमें से आधे वैष्णव है। भारतवर्ष में जितने मेले हैं आधे विशेष विष्णु लीला, विष्णु पर्व या विष्णु तीर्थों के कारण। त्योहारों की भी यही दशा है। वरण, चोली आदि साधारण त्योहारों में विष्णु चरित्र ही गाया जाता है। गीत, छंद 14 आना विष्णु परत्व हैं, 2 आना और देवताओं के। किसी का ब्याह हो, राम जानकी के ब्याह के गीत सुन लीजिए। किसी का बेटा हो, नंद बधाई गाई जाएगी। तीर्थों में भी विष्णु संबंधी बहुत है। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ, रामनाथ, रंगनाथ, द्वारका, बद्री, नारायण आदि भली भांति याद करके देख लीजिए। नदियों में गंगा, जमुना मुख्य, तो इनका महत्व केवल विष्णु संबंध से है। गया में हिंदू माता को पिंडदान करना होता है, वहां भी विष्णु पद है। मरने के पीछे राम राम सत्य इसी की पुकार होती है। अंत में शुद्ध श्राद्ध तक, प्रेत मुक्ति, प्रदोभव आदि वाक्य से केवल जनार्दन ही पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि पितृपक्ष जनार्दन ही कहलाते हैं। नाटकों और तमाशों में रामलीला राशि अधिक प्रचलित है। सब वेद पुस्तकों के आदि और अंत में लिखा रहता है हरिओम। संकल्प कीजिए तो विष्णु विष्णु, आचमन में विष्णु विष्णु, शुद्ध होना हो तो यह स्मृतित पुंडरीकाक्षम। सुग्गे को भी राम ही राम पढ़ाते हैं, तोते को भी राम राम रटाते हैं। जो कोई वृतांत कहे तो उसको राम कहानी कहते हैं। लड़कों को बाल गोपाल कहते हैं। छपने में जितने भागवत, रामायण, प्रेम सागर, व्रजविलास छापी जाती है और देवताओं के चरित्र उतने नहीं छपते। आर्य लोगों के शिष्टाचार में राम राम, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल ही प्रचलित है। ब्राह्मणों के पीछे वैरागी ही को हाथ जोड़ते और भोजन कराते हैं। विष्णु के साला होने के कारण चंद्रमा को भी चंदा मामा कहते हैं। गृहस्थ के घर घर तुलसी का थाला, ठाकुर की मूर्ति, रसोई भोग लगाने को रहती है। कथा घाट बाट में भागवत ही रामायण की होती है। नगरों के नाम भी रामपुर, गोविंदगढ़, रघुनाथपुर, गोपालपुर आदि ही विशेष है। मिठाई में गोविंदवड़ी, मोहन भोग आदि प्रसिद्ध है। अन्य देवताओं का कहीं कुछ नाम ही नहीं है। सूर्य चंद्रवंशी लोग श्री रामकृष्ण के वंश में होने का अब तक अभिमान बढ़ते हैं। ब्राह्मण ने देव कहकर अब तक कहते हैं कि ब्राह्मणों माम की तुन्ह। औषधों में भी रामबाण, नारायण चूर्ण आदि नाम मिलते हैं। कार्तिक स्नान, राधा दामोदर की पूजा देखिए भारतवर्ष में कैसी है। तारक मंत्र लोग श्री राम नाम को ही कहते हैं। किसी हौस में चले जाइए, तूल के थान निकलवा कर देखिए, उस पर जितने चित्र विष्णु लीला संबंधी मिलेंगे, अन्य नहीं। 12 महीनों के देवता विष्णु हैं। ऐसी अनेक बातें हैं। विष्णु संबंधी नाम बहुत सी वस्तुओं के, यहाँ तक लिखे, कहाँ तक लिखे जाएं, बहुत सी वस्तुओं के नाम है। कितना विशद इनकी दृष्टि गई है भारतेंदु जी की, कितना 36 पॉइंटों में कितना इन्होंने समझाया कि सब कुछ विष्णु से रिलेटेड है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीयों के आदिदेव विष्णु नहीं है। विष्णु पद, आकाश विष्णु, रात परीक्षित, राम दाना, राम धेनु, राम जी की गैया, राम धनु, राम फल, सीताफल, राम तोरई, श्रीफल, हरि गीति, राम कली, राम कपूर, राम गिरी, राम चंदन, राम गंगा, हरि चंदन, हर सिंगार, हरि केला, हरि नेत्र, हरि केली, हरि प्रिय, हरि वासर, हरि बीज, हरिवर्ष खंड, कृष्ण कली, कृष्ण कंद, कृष्ण कांता, विष्णु कांता, सीता मऊ, सीता बल्दी, सीता कुंड, सीतामणि, सीता की रसोई, हरि पर्वत, हरि का पत्न, रामगढ़, रामबाग, रामशिला, राम जी की घोड़ी, हरिपदा, नारायणी, कन्हैया आदि नगर, नद नदी, पर्वत, फल फूल के सैकड़ों नाम हैं। अब सब स्थान पर विष्णु के नाम का ही संबंध विशेष है। आग्रह छोड़कर तनिक ध्यान देकर देखिए कि विष्णु से भारतवर्ष का संबंध क्या है। फिर हमारी बात स्वयं प्रमाणित होती है कि नहीं, कि भारतवर्ष का प्रकृत मस्त वैष्णव ही है। अब वैष्णवों से यह निवेदन है कि आप लोगों का मत कैसी दृढ़ भित्ति पर स्थापित और कैसे सार्वजनिक उदार भाव से परिपूर्ण है, या कुछ हम आप लोगों को समझा चुके हैं। उसी भाव से हिंदू मत अब चलता है, उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब हम लोगों को शरीर का बल न्यून हो गया, विदेशी शिक्षाओं से मनोवृत्ति बदल गई, जीविका और धन उपार्जन हेतु अब हम लोगों को 5-5, 6-6 पर पसीना चुआना पड़ेगा। रेल पर इधर से उधर, कलकत्ते से लाहौर और बंबई से शिमला दौड़ना पड़ेगा। सिविल सर्विस का, बैरिस्ट्री का, इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने वालों को विलायत जाना होगा। बिना ये सब किए काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं। हम लोगों की दशा दिन हीन हुई जाती है। वो कहते हैं कि वो समुद्र पार नहीं करना है, विलायत नहीं जाना, धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि भारतीय धर्म से वैष्णव धर्म प्राचीन है, लेकिन इससे ये सारी नियम नीतियों को हटाइए, क्योंकि ये बाहरी लोग हाकिम हुए जाते हैं और हम कौन बने जाते हैं, मात्र इनके गुलाम। और धर्म में फैले आडंबर ने गुलामी को गुलाम बनाने में बहुत सहायता करी। मानसिक गुलामी तो आज तक भी भुगत रहे हैं हम लोग। हम लोगों की दशा दिन दिन हुई जाती है। पेट भर के खाने को ना मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीव मात्र के सहज धर्म उदर पूर्ण पर अब ध्यान दीजिए। परस्पर का वैर छोड़िए। शैव, शाक्त, सिख जो हो,
सबसे मिलो, उपासना एक हृदय के रत्न वस्तु है, उसका आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैष्णव, शैव, ब्रह्म, आर्य समाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं और इसी से ऐश्वर्य रूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बंधता। इन सब डोरी को एक में बांधकर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिगंत भागने से रुकेगा। अर्थात अब वह काल नहीं कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाया करें। अब महाघोर काल उपस्थित है, चारों ओर आग लगी हुई है, दरिद्रता के मारे देश जला जाता है। अंग्रेजों से जो नौकरी बच जाती है उन पर मुसलमान आदि विधर्मी भर्ती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी, सो वह भी धीरे धीरे खिसकी। तो अब कैसे काम चलेगा? कदाचित ब्राह्मण और गोसाई लोग कहें कि हमको तो मुफ्त का मिलता है, हम तो क्या। इस पर हम कहते हैं कि विशेष उन्हीं का रोना है जो कराल काल चला आता है, उसको आंख खोल कर देखो। कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले बहुत थोड़े रहेंगे। अब सब लोग एकत्रित हो जाओ, एकत्र हो, हिंदू नामधारी वेद से ले लेकर तंत्र, वरंच, भाषा ग्रंथ मानने वाले तक सब एक होकर सब अपना परम धर्म यह रखो कि आर्य जाति में एका हो, इसी से धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव हो, जैसी उपासना हो, भीतर चाहे तुम्हारे जो भाव हो, जैसी उपासना हो, पर ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो। इसी के साथ जो है भारतेंदु जी ने अपना लेख समाप्त किया है। और देखिए, यकीन मानिए, वो कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि वैसे तो वो कौरव 100 है, हम हैं 5, लेकिन यदि कोई बाहरी वो होता है तो हम हैं 105। अपने अपने धर्मों को मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहरी शक्तियों से मुकाबले की बात हो, भारतवर्ष के उन्नति की बात हो, देश के विकास की बात हो, तो हम सब भारतीय हैं। इस भावना से हमें युक्त होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, हम एक धर्म को मानते हैं। ठीक है, अपने अपने अनुसार आप आंतरिक रूप से करते रहिए। और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारतेंदु जी ने बहुत ही स्पष्ट और सटीक लेख यह लिखा है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। देखिए, एक छोटी सी टिप आपको देखनी, आप लोग सब अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें भी तो ये चीज़ है ही, अब आ रही है लौट लौट के वही। लेकिन हमारी संस्कृति में सुबह उठकर सूर्य के दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उससे बुद्धि बल भी बढ़ता है। जल देने की भी प्रथा है, तो आप लोग सुबह सुबह सूर्य दर्शन कीजिएगा, जरूर कीजिए। हाथ जोड़िए, उनको प्रणाम करिए, सकारात्मक भाव, उनको 2 मिनट खुली आंखों से देखिए तो सकारात्मक भाव की अनुभूति आपको होगी। बाकी कोरोना के नियमों में तो ये चीज़ अब बताई जा रही है। भारतवर्ष की संस्कृति में ये सारी चीज़ें ही हैं। बाहर से आके हाथ धोना, बाहर जाओ तो मुंह पे कपड़ा बांध के जाना, देखते ना वो सफ़ेद रंग का एक अंगोछा सा अपने सब लोग रखते ही थे। तो चीज़ें बदल रही हैं, वापस उसी ओर हमें जाना है। जैसे कि आज के निबंध में कहा कि भी फालतू के नाटकों से काम नहीं चलेगा। तो पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लागू करने से भारतीयों का काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें अपने जो संस्कृति की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, धर्म के आडंबरों को छोड़कर। ठीक है, मिलती हूँ कल एक नई कक्षा के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो, निबंध अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा।